जब भी किसी कंपनी की माली सेहत की बात होती है तो सबसे पहले जहन में क्या आता है? मुनाफा, है ना? लेकिन क्या मुनाफा ही पूरी कहानी है? असल में कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। आज हम मुनाफे की चमक से आगे बढ़कर कैश फ्लो यानी नकद रकम के बहाव को समझेंगे, जो किसी भी कंपनी की हकीकी सेहत का असल पैमाना है। तो ये है हमारा आज का सफर। हम इन हिस्सों से गुजरते हुए एक एक कदम उठाकर इस बात की तह तक पहुंचेंगे कि किसी कंपनी की नकद रकम, उसके बारे में असल में क्या कहानी सुना रही है। चलें एक आम ख्याल से शुरू करते हैं जो हम सब ने सुना है। अगर कोई कंपनी मुनाफा कमा रही है तो मतलब वो बहुत अच्छी हालत में है। लेकिन क्या ये वाकई इतना सादा है? ये सवाल बेज़ाहिर बहुत आसान लगता है, लेकिन इसका जवाब जनाब बिल्कुल सीधा नहीं है। और यही वो सवाल है जो हमारे आज के पूरे तज्ज़िये की बुनियाद है। अच्छा, तो खालिस आमदनी और कैश फ्लो, इनमें फ़र्क समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। देखें, खालिस आमदनी वो कहानी है जो किताबों में लिखी है। ये कागज़ पर मुनाफा दिखा सकती है, लेकिन कैश फ्लो वो है असल हकीकत। ये वो हकीकी पैसा है, वो नकद रकम है जो कंपनी के हाथ में आती और जाती है, जिससे मुलाजमीन की तनख्वाहें दी जाती हैं, बिल अदा होते हैं और कारोबार चलता है। तो फिर असल कहानी का पता कैसे लगाया जाए? इसके लिए हमारे पास एक बेहतरीन टूल है जिसे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज कहते हैं। ये हमें बताता है कि पैसा असल में कहाँ से आ रहा है और कहाँ खर्च हो रहा है। इस स्टेटमेंट को एक जासूस की रिपोर्ट समझें। ये पैसे के हर कदम पर नज़र रखती है और फिर पूरी कहानी को 3 बड़े हिस्सों में तकसीम करके हमारे सामने रख देती है। उसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। ज़रा अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में सोचें। ऑपरेटिंग कैश फ्लो आपकी तनख्वाह की तरह है, जो आपके रोज़मर्रा के काम से आती है। सरमायाकारी की सरगर्मियाँ एक घर खरीदने जैसा फैसला है, मतलब मुस्तकबिल के लिए एक बड़ी इन्वेस्टमेंट। और फाइनेंसिंग सरगर्मियाँ इस घर को खरीदने के लिए बैंक से कर्ज लेने जैसी हैं, यानी बाहर से पैसा लाना। और यहाँ से बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। हर कंपनी की कैश फ्लो की कहानी अलग होती है। एक बड़ी, पुरानी, मुस्तहकिम कंपनी को देखें, वो अपने रोज़मर्रा के कामों से बहुत सारा कैश बना रही होती है और फिर इसे मुस्तकबिल में लगाती है या कर्जे चुकाती है। दूसरी तरफ एक नई, तेज़ी से बढ़ती हुई कंपनी को देखें। वो तो फैलने पर बहुत पैसा खर्च कर रही होती है, इसलिए इसे चलने के लिए सरमायाकारों से पैसा उठाना पड़ता है। चलें अब अपनी 4 कदमी तज्ज़िये का पहला और सबसे अहम कदम उठाते हैं। हम कंपनी के बुनियादी इंजन को देखेंगे, यानी इसके ऑपरेटिंग कैश फ्लो को। यहाँ हमारा सिर्फ एक मकसद है, ये समझना कि कंपनी का बुनियादी कारोबार, उसका कोर बिजनेस क्या खुद अपने पैरों पर खड़ा होकर कैश पैदा कर भी रहा है या नहीं। ये बात बहुत गहरी है और एक तरह से एक वार्निंग भी है। अगर कोई कंपनी लगातार अपने मुनाफे को अपने ऑपरेटिंग कैश से ज़्यादा दिखा रही है, तो ये एक खतरे की घंटी है। इसका मतलब ये हो सकता है कि वो सिर्फ अकाउंटिंग की चालाकियों से किताबों में मुनाफा बढ़ा रही है, जबकि हकीकत में उसके पास कैश आ ही नहीं रहा। तो खुलासा ये है कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो हमें बताता है कि कंपनी का इंजन ठीक से चल रहा है या बस धुआं ही छोड़ रहा है। यही आमदनी के मेयार का सबसे बड़ा सबूत है। ठीक है, अब चलते हैं अगले कदम की तरफ। अब हम ये देखेंगे कि कंपनी अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए अपना पैसा कहाँ लगा रही है। इन्वेस्टिंग यानी सरमायाकारी वाले हिस्से में हमें इस किस्म की चीज़ें मिलती हैं। क्या कंपनी नई मशीनें खरीद रही है? क्या वो दूसरी कंपनियों को खरीद कर बड़ा बनना चाह रही है? या वो अपने पुराने असासे बेच रही हैं? ये सब इसकी मुस्तकबिल की हिकमत अमली की तरफ इशारा करते हैं। तो इस हिस्से का तज्जिया करके हमें कंपनी के मुस्तकबिल के मंसूबों का अंदाज़ा होता है। इससे पता चलता है कि कंपनी का विजन क्या है, वो आगे बढ़ना चाहती है या अपने आप को समेट रही है। और अब हम आ गए हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के आखिरी लेकिन बहुत अहम हिस्से पर। यहाँ हम ये देखते हैं कि कंपनी अपने खर्चात के लिए पैसा कहाँ से लाती है। क्या वो कर्ज लेती है या सरमायाकारों से पैसा इकट्ठा करती है? फाइनेंसिंग की सरगर्मियों में बुनियादी तौर पर ये 3 चीज़ें होती हैं। कंपनी या तो नए शेयर्स जारी करके पैसा उठाती है या कर्ज लेती है, या फिर अगर उसके पास इजाफी कैश है तो वो अपने शेयर होल्डर्स को मुनाफे की शक्ल में वापस करती है। ये सेक्शन हमें कंपनी के पूरे मालियाती ढांचे की तस्वीर दिखाता है। इससे हमें ये भी समझ आता है कि कंपनी अपने सरमायाकारों और कर्ज देने वालों के साथ कैसा सलूक करती है।
تو ہم نے آپریشنز، سرمایہ کاری اور فائنانسنگ تینوں ٹکڑوں کو الگ اگر سمجھ لیا ہے۔ اب وقت ہے کہ ان سب کو ایک ساتھ جوڑیں اور کمپنی کی کیش کی پوری کہانی کو سمجھیں۔ تو یہ ہے وہ مکمل 4 قدمی فریم ورک۔ سب سے پہلے بڑی تصویر دیکھیں، پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ پھر آپریشنز کی گہرائی میں اتریں، اس کے بعد مستقبل کی سرمایہ کاری کو سمجھیں اور آخر میں فائنانسنگ کی حکمت عملی کا جائزہ لیں۔ یہ طریقہ کسی بھی کمپنی کی کیش کی کہانی کو سمجھنے میں مدد دے گا۔ تو اگلی بار جب کسی کمپنی کی مالی رپورٹ سامنے آئے تو صرف منافع کے اعداد و شمار پر مت رک جائیے گا، ذرا گہرائی میں اتر کر اس فریم ورک کا استعمال کیجیے گا اور سوچیے گا اس کمپنی کی نقد رقم اصل میں کیا کہانی سنا رہی ہے۔ یقین جانیں جواب اکثر حیران کن ہوتا ہے۔